नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर आयोजित हुआ विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश रायबरेली श्री राजकुमार सिंह के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के द्वारा महिलाओं के हितार्थ संरक्षण कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन आज दिनांक 28 को फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज रायबरेली में किया गया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्मल कुमार गौड़ अभियोजन अधिकारी रायबरेली के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में जारी विशाखा दिशा निर्देश के संबंध में उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की। अभियोजन अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनुपम शौर्य अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकार विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ऐसी शिकायतों पर विचार करने के लिए आंतरिक परिवाद समिति गठित करने का भार नियोजक पर और स्थानीय परिवाद समिति गठित करने का भार जिलाधिकारी पर डाला गया है। आज 28 नवंबर 2024 को फिरोज गांधी कॉलेज में हम सभी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और कॉलेज के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एक कोशिश की गई है कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के संदर्भ में अवगत कराया जाए। मिशन शक्ति 5.0 चल रहा है और इसी के अधीन ही यह कार्यक्रम हम लोगों द्वारा किया गया है, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में जारी की गई थी, उन गाइडलाइंस के प्रकाश में जो आगे का अधिनियम बना, जिसे हम पॉश अधिनियम भी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस, इसके संबंध में सभी बालक बालिकाओं को ज्ञानवर्धन किया गया, बताया गया जीवन जीने का सही तरीका क्या हो सकता है। और यह भी कोशिश की गई है कि अधिनियम के सभी प्रावधानों को, जो उसके अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ बनी हैं, लोकल कंप्लेंट कमिटीज़ बनी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बने हैं, उनके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। तो एक अच्छे समाज के निर्माण करने का एक पहल की गई है, उसी पहल के रूप में एक छोटा सा प्रयास है। वॉइस ऑफ गर्ल्स ने सवाल आपसे पूछे, उनके क्या उत्तर हैं? देखिए, बच्चों ने जो हमारे बच्चे तो नहीं कहेंगे, अपने बड़े हुए हैं, इन्होंने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न अपनी उम्र के हिसाब से जायज़ प्रश्न है। और प्रश्न आने का कारण यह है कि उन्हें अभी संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान का अभाव है। दूसरी चीज़, वो अभी मैच्योरिटी भी पूरी नहीं आई। अभी बच्चों में यानी कहा जाए कि लड़कियां अपने दायरे नहीं जानती हैं, लड़के अपने दायरे नहीं जानते हैं। लॉ ने कई सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी अपराध की श्रेणी में आती हैं। तो जो चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती हैं, जाहिर सी बात है लड़कों को उन श्रेणियों में ट्रैवल नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना है, वो काम नहीं करने हैं। और जो बचा हुआ जीवन है, जो बचा हुआ सब कुछ बचा हुआ है, उसमें आराम से रहिए, अच्छे संबंध बना के समाज में एक मिसाल कायम करिए। मिशन शक्ति के तहत कोई टोल फ्री नंबर या मोबाइल नंबर दिया गया है, जिससे बच्चों को कभी असुविधा होती है तो उससे फ़ोन करके बता सकें? बताएं कौन है।